बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला ताहिर जब खुरासान के गवर्नर थे और निशापुर इसका दारुल हुकूमत था तो एक लोहार शहर हिरात से निशापुर गया और चंद दिनों तक वहाँ कारोबार किया। फिर अपने अहलो अयाल से मुलाकात के लिए वतन लौटने का इरादा किया और रात के पिछले पहर सफ़र करना शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों अब्दुल्ला ताहिर ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो शहर के रास्तों को महफूज बनाएं ताकि किसी मुसाफिर को कोई ख़तरा लाहक ना हो। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सिपाहियों ने इसी रात चंद चोरों को गिरफ्तार किया और अमीर खुरासान अब्दुल्ला ताहिर को इसकी खबर भी पहुंचा दी। लेकिन अचानक इनमें से एक चोर भाग गया। अब ये घबराए कि अगर अमीर को मालूम हो गया कि एक चोर भाग गया है तो वो हमें सज़ा देगा। इतने में इन्हें सफ़र करता हुआ ये लोहार नज़र आया। उन्होंने अपनी जान बचाने की खातिर इस बेगुनाह शख्स को फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया और बाकी चोरों के साथ इसे भी अमीर के सामने पेश कर दिया। अमीर खुरासान ने समझा कि ये सब चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, इसलिए मज़ीद किसी तफ्तीश और तहकीक के बगैर सबको कैद करने का हुक्म दे दिया। नेक सीरत लोहार समझ गया कि अब मेरा मामला सिर्फ अल्लाह जल्ला शानुहु की बारगाह से ही हल होगा और मेरा मकसद इसी के करम से हासिल हो सकता है। लिहाजा इसने वज़ू किया और कैद खाना के एक गोशा में नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। हर 2 रकत के बाद सर सजदा में रखकर अल्लाह ताला की बारगाह में रिक़्क़त अंगेज़ दुआएं और दिल सोज़ मनाजात शुरू कर देता और कहता, ऐ मेरे मालिक, तू अच्छी तरह जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। जब रात हुई तो अब्दुल्ला ताहिर ने ख्वाब देखा कि 4 बहादुर और ताकतवर लोग आए और सख्ती से इसके तख्त के चारों पायों को पकड़कर उठाया और उलटने लगे। इतने में इसकी नींद टूट गई। इसने फ़ौरन ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा, फिर वज़ू किया और इस अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में 2 रकत नमाज अदा की, जिसकी तरफ हर शाओ गदा अपनी अपनी परेशानियों के वक्त रुजू करते हैं। इसके बाद दोबारा सोया तो फिर वही ख्वाब देखा और इस तरह 4 मरतबा हुआ। हर बार वो यही देखता था कि 4 नौजवान इसके तख्त के पायों को पकड़कर उठाते हैं और उलटना चाहते हैं। अमीर खुरासान अब्दुल्ला ताहिर इस वाक़ा से घबरा गए और इन्हें यकीन हो गया कि ज़रूर इसमें किसी मज़लूम की आह का असर है। अमीर खुरासान ने रात ही में जेलर को बुलवाया और इससे पूछा कि बताओ, तुम्हारे इल्म में कोई मज़लूम शख्स जेल में बंद तो नहीं कर दिया गया है? जेलर ने अर्ज़ किया, आलिजा, ये तो नहीं जानता कि मज़लूम कौन है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि मैं एक शख्स को देख रहा हूँ जो जेल में नमाज़ पढ़ता है और रिक़्क़त अंगेज़ दिलसोज़ दुआएं करता है। अमीर ने हुक्म दिया, इसे फ़ौरन हाजिर किया जाए। जब वो शख्स अमीर के सामने हाजिर हुआ तो अमीर ने इसके मामला की तहकीक की। मालूम हुआ कि वो बेकसूर है। अमीर ने इस शख्स से माज़रत की और कहा, आप मेरे साथ 3 काम कीजिए। नंबर 1, आप मुझे मुआफ़ कर दें। नंबर 2, मेरी तरफ से 1000 दिरहम कबूल फरमाएं। नंबर 3, जब भी आपको किसी किस्म की परेशानी दरपेश हो तो मेरे पास तशरीफ़ लाएं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। नेक सीरत लोहार ने कहा, आपने जो ये फरमाया है कि मैं आपको मुआफ़ कर दूं तो मैंने आपको मुआफ़ कर दिया, और आपने जो ये फरमाया कि 1000 दिरहम कबूल कर लूँ तो वो भी मैंने कबूल किया। लेकिन आपने जो ये कहा कि जब मुझे कोई परेशानी दरपेश हो तो मैं आपके पास आऊँ, तो ये मुझसे नहीं हो सकता। अमीर ने पूछा, ये क्यों नहीं हो सकता? तो इस शख्स ने जवाब दिया, वो खालिक व मालिक जल्ला जलालहू जो मुझ जैसे फ़कीर के लिए आप जैसे बादशाह का तख्त एक रात में 4 मरतबा ऊंधा कर सकता है, तो इसको छोड़ देना और अपनी ज़रूरत किसी दूसरे के पास ले जाना असूल बंदगी के ख़िलाफ़ है। मेरा वो कौन सा काम है जो नमाज़ पढ़ने से पूरा नहीं हो जाता, मैं इसे गैर के पास ले जाऊं? यानी जब मेरा सारा काम नमाज की बरकत से पूरा हो जाता है तो मुझे किसी और के पास जाने की क्या ज़रूरत है?